नमस्कार साथियों, मैं मोहन सिंघल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओम क्लासेस टारगेट में। मैं यहां आपको गणित संबंधी समस्याओं का समाधान कराऊंगा, यानी मैथ्स के बेसिक्स कराऊंगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। और जो भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं वो बिल्कुल निःशुल्क हैं, किसी प्रकार का उसका शुल्क नहीं है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। इसमें आपको लगभग सभी सब्जेक्ट्स कराए जा रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ग और वर्गमूल, यानी किसी संख्या का आप वर्ग किस प्रकार निकालेंगे, यदि वर्ग दिया हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वर्ग और वर्गमूल आखिर होते क्या हैं, इससे संबंधित पूरी जानकारी हम इस वीडियो में ले लेंगे। उससे संबंधित पूरे फॉर्मूले कंसेप्ट भी कर लेंगे। उससे बनने वाले किस प्रकार के प्रश्न होते हैं उन सभी की जानकारी हम इसमें करेंगे। देखिए, मैं शुरू करता हूं। वीडियो को देखिए और अपने साथ कॉपी और पेन रखें। आप अपने नोट्स इसमें बना सकते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं बात करूं वर्ग, जिसे स्क्वायर कहते हैं, और फिर मैं बात करूंगा वर्गमूल की, जिसे स्क्वायर रूट कहा जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कोई एक संख्या है, उस संख्या के माध्यम से हम वर्ग और वर्गमूल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने मान लो कोई एक संख्या ले ली, जैसे मैंने संख्या ली 8। तो अभी जो 8 लिखा हुआ है, फिलहाल ये तो यहाँ पर एक संख्या के रूप में है, फिलहाल ये यहाँ पर एक संख्या के रूप में है। अब जो संख्या के रूप में है, अगर मैंने इसका 8 से ही गुणा कर दिया दूसरी बार, तो 8 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 64। तो मैं इसे इस प्रकार लिखूंगा, 8 का वर्ग 64 होगा, 8 का वर्ग 64 होगा। तो ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, वर्ग मतलब 8 का वर्ग 64, यानी वर्ग संख्या क्या होगी? 64 जो हो गई वो हो गई वर्ग संख्या। जो वर्ग संख्या हो गई वो हो गई 64। और ये 64 का जो वर्गमूल, मूल मतलब जड़, यानी कहां से बना है 64? 8 से बना है, 8 गुणा 8 करने पे। तो जो उसका वर्गमूल होगा वो हो गया 8। 8 जो होगा वो हो गया उसका वर्गमूल। इस प्रकार समझने की कोशिश कीजिए, यानी किसी संख्या का उसी संख्या से अगर गुणा कर दिया जाए, किसी संख्या का उसी संख्या से अगर गुणा कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगी वर्ग संख्या। और अगर वो संख्या 2 बार आ रही है तो उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल लेने पर वो संख्या उसका क्या होगा? वर्गमूल। मतलब उसमें से एक अगर हम पेयर निकाल लेंगे, एक जोड़ा निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका वर्गमूल हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। पहले इसके बारे में आप समझ गए होंगे, एक संख्या है जो 8 ऐसे लिखी हुई है, तो 8 गुणा 8 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 कहेंगे जैसे। अब 8 और 64 इसमें से क्या है? तो 64 जो है यानी 64 जो है वो एक वर्ग संख्या है, यानी स्क्वायर नंबर है। और अगर मैं बात करूं वर्गमूल क्या है फिर, तो जो वर्गमूल है, वर्गमूल आपका क्या होगा? इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा? 8 होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ संख्या और उनके वर्ग आपको बता रहा हूं, उनको आप देखिए, उनके आखिरी अंक के बारे में समझिए, फिर मैं आपको आगे की जानकारी इसमें दूंगा। लेकिन पहले देखिए कि किसी संख्या का यदि आप वर्ग निकालना चाहते हैं, किसी संख्या का यदि वर्ग आपको निकालना है, किसी भी संख्या का वर्ग, अगर आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो आप क्या करेंगे? सामान्यतः तो आप क्या है, वर्ग निकालना है, वर्ग अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे? सामान्यतः उस संख्या का उसी से आप गुणा कर दीजिए, सामान्यतः उस संख्या का उसी से गुणा कर दीजिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि 8 का गुणा मैंने 8 से कर दिया, मुझे 64 मिल गया। मान लीजिए मुझे 11 का वर्ग चाहिए, तो 11 का वर्ग चाहिए तो मैं 11 का वर्ग करने के लिए 11 गुणा 11 कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे? 121। आपने कहा मुझे 15 का वर्ग चाहिए, तो 15 के वर्ग के लिए 15 गुणा 15 कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 225 मिल जाएगा। मतलब अगर आपको किसी संख्या का वर्ग चाहिए तो आप एक तो उसमें गुणा कर दीजिए, तो वर्ग आसानी से मिल जाएगा। अब दूसरा जो इसमें मैं आपको बताऊं, अगर संख्याएं आपके 5 के अंक वाली हैं, यानी जिन संख्याओं का वर्ग निकालना चाहते हैं उनका जो इकाई अंक 5 है,
तो उनको कैसे निकालेंगे वो आपको बताता हूं। ये तो बिल्कुल बेसिक है कि आप गुणा करके आप वर्ग किसी का भी निकाल सकते हैं। एक दो तरीके में और बता देता हूं वर्ग निकालने के, फिर हम वर्गमूल की तरफ जाएंगे। एक मैं इसमें बात कर रहा हूं अब आपके लिए कि इकाई अंक अगर 5 हो, इकाई का अंक 5 हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो कितनी भी छोटी संख्या हो, अगर इकाई का अंक उसका 5 है, अगर उसका इकाई का अंक जो है अगर 5 है तो किस प्रकार करेंगे आप उसका वर्ग। मान लीजिए आपको जैसे 15 दिया है, क्या दिया है 15, 15 का इकाई अंक 5 है, तो 15 का वर्ग करने के लिए आप क्या लिखने वाले हैं, 15 गुणा 15 लिखेंगे और आपको आंसर मिलेगा 225। लेकिन गुणा ना करते हुए, ये तो छोटा सा था तो आपने गुणा कर लिया, लेकिन गुणा ना करते हुए आप इसका क्या कर सकते थे, गुणा ना करते हुए आप इसको ऐसे लिखते 15 गुणा 15। अब इकाई का अंक अगर 5 होता है तो आपको इसको दो पार्ट में ऐसे लिखना होता है कि इधर तो हमेशा क्या आ जाएगा 25, अगर इकाई का अंक है तो इधर तो हमेशा क्या लिख देंगे आप 25 यानी 25। अब बचे इनके जो इनके दहाई के अंक या जो बाकी के अंक, तो यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 1, तो किसी भी एक को बढ़ा दो, जैसे इधर का मैंने 1 को बढ़ा दिया तो 1 की जगह ये मेरे पास क्या हो गया 2, 2 एकम 2, तो इस प्रकार 225 आएगा, इस प्रकार 225 आ जाएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं अगर आपको नहीं अच्छे से समझ में आया हो, बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं जरा। मैंने लिया 65, तो 65 का स्क्वायर हमें करना है, तो मैंने लिखा 65 गुणा 65 यानी 65 गुणा 65। देखो 5 का अंक है इकाई का अंक 5 है, तो आखिरी में तो 25 आप लिख ही दो बेझिझक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर 6 है और इधर भी 6 है, दोनों समान है, तो किसी एक को बढ़ा दो, तो मैंने इसको कर दिया 7, तो 7 छिक्के क्या हो जाएगा 42 यानी 4225। इसका जो वर्ग होगा वो क्या होगा 4225। यानी बड़ी से बड़ी संख्या का आप आराम से निकाल सकते हैं, जहां आपको 2-3 बार गुणा करना पड़ेगा, समस्या आएगी, वहां आप वर्ग बड़ी आसानी से इसका निकाल सकते हैं। और भी बड़ी ले लो, मान लो मन हुआ कि सर 95 का कैसे निकालेंगे, तो 95 का भी ऐसे ही निकाल लेंगे, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, ये तो हमेशा यहाँ लिखना ही है, ठीक है। अब 1 9 इधर है 1 9 इधर है, तो इस 9 को मैंने कर दिया 10, तो 10 90 90 क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90 25 हो जाएगा। आराम से आप इस विधि से जो है 5 के अंक वालों का निकाल सकते हैं, और सामान्यतः किसी का भी निकालना है तो गुणा करके निकाल सकते हैं। दूसरे भी तरीके हम इसमें देखेंगे, दूसरे तरीके आप उसको स्क्वायर वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। दूसरा, अगर आप किसी का वर्ग निकालना चाहते हैं तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका उपयोग करके भी कर सकते हैं। जैसे आपको मान लो कितना दिया है 31 दिया है, तो 31 को आप 30 प्लस 1 लिख सकते हैं, 31 को आप 30 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो इस प्रकार आपका ये a क्या हो जाएगा 30, तो 30 का स्क्वायर, b क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 गुणा 30 गुणा 1, तो 30 का स्क्वायर प्लस 1 का 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 30 से करेंगे तो 60, इस पूरे को जोड़ो तो 961 आ जाएगा। दूसरा आप इस तरीके से निकाल सकते हैं किसी सामान्य को। तो वर्ग निकालने के तरीके हैं ये, वर्ग तो आप गुणा करके कैसे भी निकाल लेंगे, जो मेन बात आती है जहां आपको समस्याएं आएंगी वो आएगी वर्गमूल पे, क्योंकि ज्यादातर आपसे निकलवाएगा तो वर्गमूल वो निकलवाएगा, तो उसको हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको वर्ग की संख्या और उसके इकाई अंक बता रहा हूं, उनको ध्यान से लिख लेना। कुछ हम 10 तक देखेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं संख्या और यहां होगी वर्ग संख्या, ठीक है, और यहां उसका इकाई अंक मैं अलग से लिखूंगा, इकाई अंक मैं अलग से लिखूंगा, ठीक है। इस प्रकार का हम ये कॉलम बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा जरा इस पे, ये आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है। जैसे मैंने लिखा 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और 1 का इकाई अंक भी कितना है 1, ठीक है। फिर मैंने लिखा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, ठीक है।
4 का इकाई अंक भी कितना है 4। फिर मैंने लिखा 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का इकाई अंक भी कितना है 9। फिर मैंने 4 लिखा तो 4 का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर 16 और 16 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। फिर मैंने 5 लिखा तो 5 का स्क्वायर कितना है 25, 25 का इकाई अंक हो गया 5। फिर मैंने 6 लिखा, देखते जाइए ध्यान से बिल्कुल। फिर मैंने 6 लिखा तो 6 का स्क्वायर 36, तो 36 का इकाई अंक कितना है 6। ठीक है। फिर 7 लिखा मैंने, 7 का स्क्वायर 49 और इसका इकाई अंक कितना है 9। फिर मैंने 8 लिखा तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, इसका इकाई अंक कितना है 4। फिर मैंने 9 लिखा तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, इसका इकाई अंक कितना है 1। फिर मैंने लिखा 10 तो 10 का जो है 10 का क्या हो जाएगा 100 और 100 का जो इकाई अंक क्या आएगा 2 बार 00। इन चीजों को जरा समझिए मैंने क्या बोला है। जैसे आप यहाँ किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो उस संख्या का स्क्वायर करने पे ऐसे वर्ग आ रहा है और उसका इकाई अंक क्या आएगा ये। मेरा समझाने का मतलब ये है कि किसी संख्या की अगर कोई संख्या है जिसका इकाई अंक ये है तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक ये होगा। कुछ चीजें मैंने जानबूझकर इसमें छोड़ी थी जिन्हें अब लिख रहा हूं मैं। ये जो है आपकी संख्या का इकाई अंक याद रखना, ठीक है। तो इसको कुछ इस प्रकार लिखिए अब, संख्या का इकाई अंक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका संख्या का इकाई अंक। ये तो वर्ग संख्या नहीं, आप उसका वर्ग कर रहे हैं। यहां पे जो इकाई अंक आया है वो किसका इकाई अंक होगा फिर वर्ग संख्या का। वर्ग संख्या का इकाई अंक। संख्या का इकाई अंक और वर्ग संख्या के इकाई अंक में क्या अंतर है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। पहले आप इसको एक बार देख लें कि किस तरीके से आया है और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। वो मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे मैंने लिखा 12 लिखा तो 12 एक संख्या है जिसका मैंने स्क्वायर किया 12 का, तो 12 का स्क्वायर कितना आना चाहिए 144 आना चाहिए। तो संख्या का इकाई अंक क्या है 2, संख्या का इकाई अंक 2। जब इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या आना चाहिए 4, तो वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या आया 4। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जब आपको वो कोई सी भी बड़ी संख्या दे दे इसका उपयोग ऐसे आएगा कि उसने दे दिया कि 146 एक संख्या है, इस संख्या का स्क्वायर करूंगा मैं तो इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो आपको पूरा स्क्वायर करने की आवश्यकता कहां रही है। मेरे इस डिटेल के बाद, इस टेबल के बाद आपको पूरा स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आप देखिए संख्या क्या है आपकी 146 जिसका इकाई अंक क्या है 6। अगर संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, इसलिए मैंने कहा था इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके देख लें। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं इसके आगे फिर इसमें बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसमें वर्गमूल लेना। तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि संख्या क्या होगी उसका इकाई अंक क्या हो सकता है और वर्गमूल जो होगा उसका इकाई अंक क्या हो सकता है। पेन पेपर जो भी कॉपी अपने साथ रखें, नोट्स बनाते चलें, चैनल को और वीडियोस को लाइक करते चलें। देखिए अब मैं बताता हूं आपको स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना। कोई भी नंबर अगर आपको दी है उस नंबर का वर्गमूल किस प्रकार निकाल सकते हैं वो देख लीजिए। तो अगर आपको वर्गमूल निकालना है किसी संख्या का, ठीक है, इसके लिए मैं आपको दो तीन विधि बताऊंगा। सबसे जो आपकी इजी होती है, सबसे जो आप प्राइमरी में देखते हैं वो होती है आपकी गुणनखंड विधि। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भाग विधि और एक डायरेक्ट मेथड बताऊंगा जो होगी विलोपन विधि। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं गुणनखंड विधि की, गुणनखंड विधि मैं सभी के लिए कोई एक ही एग्जांपल लूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको मालूम हो कि विधि अलग है लेकिन सभी के उत्तर एक ही आएंगे। तो मैंने इसके लिए जो संख्या ली, मैं संख्या यहां पे ले लेता हूं कि वर्गमूल हमें ज्ञात करना है किसका। मान लीजिए वर्गमूल मुझे ज्ञात करना है 4096 का, वर्गमूल मुझे इसका ज्ञात करना है। तो अगर मुझे इसका वर्गमूल ज्ञात करना है
तो किस तरीके से मैं करूंगा, देखिए गुणनखंड विधि के माध्यम से कर रहा हूं पहले मैं। गुणनखंड विधि का जब मैं यूज कर रहा हूं तो मैं इस तरीके से करूंगा, पहले मैंने 2 से भाग दिया 2 0 4 8, फिर मैंने 2 से भाग दिया तो 1 0 2 4, फिर 2 से दिया तो ये हो गया 5 1 2, फिर 2 से किया तो 2 5 6, फिर 2 से किया तो 2 से करने पे ये आपका आ गया 1 2 8, फिर 2 से किया 64, फिर 2 से किया 32, फिर 2 से किया 16, फिर 2 से किया कितना आ गया 8, फिर 2 से किया 4, 2 से 2 और 2 से 1। इस प्रकार हमने इसके पूरे गुणनखंड कर लिए। ठीक है, अब गुणनखंड हमने कर लिए तो हम इसके क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, पूरा लिख के पेयर बनाएंगे। तो मैं पूरा ना लिखते हुए आपको यही पेयर बना के बता रहा हूँ। एक जोड़ा बन गया मेरा ये, तो मैं अगर इसके गुणनखंड लिखना चाहता हूँ 4096 के, तो मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे करके एक जोड़े में से मैंने 2 ले लिया यहाँ पे, फिर एक जोड़ा बन गया मेरा ये, फिर एक जोड़ा बन गया ये, फिर एक जोड़ा बन गया ये, फिर दूसरा जोड़ा ये बन गया और जो अंतिम है वो ये बन गया। तो क्या है, मैंने पूरा पेयर लिख लिया। अब मुझे इसको स्क्वायर रूट में लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं रूट के अंदर लिखूं फिर दोबारा से निकालूं। तो सभी जोड़े में आए ना, एक जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, 6 जोड़े, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए क्या आएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64। यानी इस संख्या का जो गुणनखंड आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, इस संख्या का गुणनखंड 64 यानी 64 आना चाहिए। किस विधि से आया ये, गुणनखंड विधि से। ये विधि बहुत आसान होती है आप लोगों के लिए। किसी भी प्राइम नंबर से मतलब है मेरा अभाज्य संख्या से भाग देते जाइए और आपको गुणनखंड मिल जाएंगे। आप आराम से इस विधि को तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम बहुत जाता है। इस विधि से आप करेंगे तो समय बहुत निकल जाता है। तो मैं आपको एक और विधि बता रहा हूं, चलो, जिसमें थोड़ा सा समय आपके लिए कम हो जाता है अगर प्रैक्टिस आप थोड़ी सी ज्यादा कर लेते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरी विधि की, जो है आपकी भाग विधि। देखिए भाग विधि, संख्या यही रहेगी हमारी भाग विधि। भाग विधि में मैंने संख्या यही ली 4096। भाग विधि का कुछ पैटर्न ये होता है, कुछ ये पैटर्न है हमारा 4096। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो इसके सॉल्यूशन को करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी कुछ पेयर बना दूंगा। पेयर कैसे बनते हैं इसके पेयर हमेशा इधर से 2-2 अंक लेकर बनाए जाते हैं। ठीक है, इधर से 2-2 अंक लेकर बनाए जाते हैं। तो आप कहेंगे कि फिर सर 625 में हम पेयर कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। कैसे कि इधर के 2 ले लीजिए, ये अकेला बच जाएगा, कोई बात नहीं। 5 होते मान लो और भी होते तो आप क्या करते, ये 2 का बन जाता, ये अकेला रह जाता। लेकिन एक बार में हम 2 के बनाएंगे मैक्सिमम, उसके बाद 2 होंगे तो 2 के, नहीं होगा तो 1 के। इस प्रकार आप पेयर बना लेंगे। तो पेयर बनाने के बाद अगला काम क्या होगा, अगला काम ये होगा कि हमारा जो पेयर है उसमें कितने अंक है हमारे पास, 2 यानी 40। ऐसी संख्या देखो जहां तक 40 तक जिसमें किसी स्क्वायर नंबर आ रही हो, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ज्यादा हो गया 49, तो हमें क्या लेना चाहिए, हमें फिर 6 लेना चाहिए। तो अगर मैं 6 यहां रखता हूं तो 6 यहां रखूंगा, 56 का 36 फिर मैं यहां रखूंगा। फिर जो संख्या मैंने यहां ली है उसी को मैं प्लस करूंगा। बस जो याद करने वाली चीज है इसमें या ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है, एक तो हम स्क्वायर नंबर लेंगे तो 6 6 या 36 यहां आ गया। दूसरा हमने जो संख्या ली हम उसी को ऐड करेंगे। 2 बातें बस इसमें याद रखिए, तो ये विधि बहुत आपके लिए यूजफुल है। अगला जो हम करते हैं यहाँ पे भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं। घटा दीजिए, कितना बचा, 4 बचा। यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पे आ गया, पूरा का पूरा पेयर नोट कर लेंगे, 96 कर लिया। अब 6 और 6 कितने हो गए, 12। अब 12 के साथ आपको कोई एक ऐसा अंक रखना है जिससे इसमें पूरा भाग जाए। कैसे, जैसे मैंने 12 के पास अगर 1 रखूंगा तो मैं उसका गुणा 1 से कर पाऊंगा। अगर मैं 12 के पास 2 रखूंगा तो उसका गुणा 2 से कर पाऊंगा। अगर मैं 12 के पास 3 रखूंगा तो उसका गुणा मैं 3 से कर पाऊंगा।
ऐसे ही करके तो मैंने ये मान लीजिए कि यहाँ ऐसे ही मैंने 4 रखा तो 4 का गुणा कर पाऊंगा। देखते हैं जब मैंने ये किया तो 121 गुणा 1 कितना आएगा 121। यहाँ हो गया 122, 122 गुणा 2 कितना आ जाएगा ये आपका 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 दूने 2 यानी 244। 3 का करूंगा तो 3 का करने पे कितना आ जाएगा 3 तरह के 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 ये आ गया। अगर मैं 4 रखता तो 124 गुणा 4 हो जाता, 4 चौके 16 हासिल की 1, 4 दूने 8, 8 और 1 9, 4 एकम 4। तो इस तरीके से जैसे जैसे मैं नंबर रखता रहूंगा आपकी ये टेबल बनती जाएगी और इन नंबर से आपको यहाँ वाली नंबर आपको मिल जाएगी। कब मिली? जब मैंने 4 रखा तो 4 से ही गुणा करने पर मुझे ये नंबर मिल गई। तो मेरा क्या होना चाहिए यहाँ पर उद्देश्य कि मैं यहाँ 4 रख दूं, यहाँ 4 रख दूं, तो 4 का गुणा 124 से करने पर मुझे 496 मिल रहा है। मिल रहा है, ये पूरी संख्या मुझे मिल गई तो क्रॉस करके यानी जीरो रिमाइंडर आ गया। जीरो रिमाइंडर आने की कंडीशन में 0496 यानी 4096 का जो वर्गमूल होगा ये ऊपर वाली संख्या होगी, वो क्या है 64 है। क्या है 64। तो भाग विधि आपके लिए आसान होती है लेकिन शुरुआत में आपको लग रही होगी कठिन। जब आप ऐसे 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे लगातार तो आप इस विधि को अच्छे से सीख जाएंगे। यहाँ वाली संख्या आपको निकालने के लिए एक और बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूँ। कैसे? जैसे मैंने ये हटा दिया, लो ठीक है, ये मैंने यहां से हटा दिया, सिखाता हूं आपको कैसे। यहां पे क्या लिखा है 12, इसका आखिरी का अंक छिपा लो। 12 की टेबल में 49 आता है या उससे कम तो आता होगा, तो 12 की टेबल में पढ़ो 12 चौके 48, 4 बार आएगा। चेक कर लो यहाँ पे रख के कि 12 की टेबल में 4 बार आता तो मैं 4 से गुणा करके ये आ जाता कि नहीं आ जाता। ऐसे करके आप चेक कर सकते हो तो थोड़ा सा आपका जल्दी हो जाएगा। समझ गए? इस प्रकार हम इसको भाग विधि से हल करेंगे। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि मैं इसके आगे बढ़ूं। मैं इसमें एक और विधि आपको बता देता हूं जिसे हम विलोकनम विधि कहते हैं। विलोकनम विधि जो है वो और भी आसान है लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा सा प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। हर किसी के लिए थोड़ा थोड़ा तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब आप उसे सीख जाएंगे। अगर हमें यही संख्या दी है और हमें विधि कौन सी उपयोग करनी है, विलोकनम। विलोकनम विधि का मतलब क्या होता है? विलोकनम विधि के लिए भी हम इसको कुछ ऐसे ही तोड़ते हैं संख्याओं में। कैसे तोड़ते हैं? जैसे ये है तो इसको क्या करेंगे, दो अलग अलग भागों में तोड़ लेंगे। इसको दो अलग अलग भागों में तोड़ लेंगे, ठीक है। 2 का ग्रुप अलग ले लिया और ये बचे हुए का अलग ले लेंगे। यहाँ तो 2 का ही लेंगे, यहाँ जो बचेगा 1 2 3 उसका ले लेंगे। अब इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक जो है वो 6 है। इकाई अंक 6 है। ये संख्या आपकी वर्ग संख्या है। जब वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 हो तो 6 किसके लिए आता था? 6 आपकी दो संख्याओं के लिए आता था, 4 और 6 के लिए। वो टेबल में से देखना आप, 4 और 6 के लिए आता था। नहीं आ रहा तो 4 का स्क्वायर कर लो 16 और 6 का स्क्वायर कर लो 36। यानी 6 आपको 4 का वर्ग करने पर भी मिलेगा और 6 का वर्ग करने पर भी मिलेगा। तो इकाई अंक अगर 6 आ रहा है वर्ग संख्या में तो उसकी जो संख्या हो सकती है वो 4 और 6 दोनों हो सकती है। तो आपने क्या किया, 4 भी लिख दिया और 6 भी लिख दिया। अब 36, तो 36 के लिए देखो कि कौन सी ऐसी संख्या है जो इसके वर्ग तक पहुंच सकती है, यानी कौन सी संख्या का वर्ग कर दे जो 40 तक पहुंच सकती हो। जो 6 का वर्ग करेंगे 36, 7 का वर्ग करेंगे 49, ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब 6 यहां रखना चाहिए, 6 यहां रखना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, आपको दो संख्याएं मिल गई, एक तो मिली 64 और एक मिली 66। अब ऐसे कैसे पता करें कि इनमें से कौन सी संख्या जो होगी? तो 64 और 66 की अगर बीच की संख्या देखो तो क्या होनी चाहिए? बीच की संख्या 65 होनी चाहिए। 65 क्यों होनी चाहिए बीच की संख्या? क्योंकि अंक तो दोनों का समान है, एक दहाई का अंक 6 और जब भी हम अगर देखें तो 10 का आधा 5 माना जाता है तो इसकी मध्य संख्या 65 मानी जाएगी। इस हिसाब से अगर 44 और 46 होता तो मध्य संख्या क्या हो जाती? 45। ठीक है, इसका वर्ग निकालना आपको आता है, अभी मैंने सिखाया। कैसे निकालेंगे? दो अंक 5 5 है, 25 हो जाएगा। हो गया। अब एक को बढ़ा दो तो ये 7 हो गया, एक को बढ़ा दिया तो कितना हो गया? ये 7। 7 छिंग 42,
यानी 42-25 अगर आपका आ रहा है, 42-25 से छोटा आ रहा है तो इससे छोटी नंबर होगी क्या है 64, और 42-25 से बड़ी नंबर है अगर ये, तो इससे बड़ी होगी वो क्या होगी 66। अब आप देखो कि जो आपकी संख्या दी थी 4 या 96, क्या ये 4225 से छोटी है? बिल्कुल छोटी है। तो जब 4225 से ये छोटी है तो 65 से छोटी क्या होगी 64। इस प्रकार इसका वर्गमूल क्या होना चाहिए? इसका वर्गमूल 64 होना चाहिए। तो वर्गमूल निकालने की यहाँ पे मैंने आपको 3 विधियां बता दी। आपने इन तीनों विधियों को बड़े आराम से सीख लिया होगा, आप इसे भी आराम से देख लें। अब मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, आपको वर्गमूल और वर्ग करना तो मैंने सिखा दिया, और उनके जितनी भी विधि थी आपके लिए जरूरी वो मैंने बता दी। अब मैं आपको इसमें अगर भिन्न हो, किसी भिन्न का वर्गमूल पूछे तो वो कैसे करेंगे वो और देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नॉर्मल सी बात है, अगर भिन्न का वर्गमूल पूछ ले तो क्या है, भिन्न का वर्गमूल। अगर आपसे भिन्न का वर्गमूल पूछ लेना तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप उसमें अंश का वर्गमूल निकाल लो, अंश का वर्गमूल, और उसमें आप हर का वर्गमूल निकाल लो, अंश का वर्गमूल निकाल लो और हर का वर्गमूल निकाल लो। जब आप अंश का वर्गमूल निकाल लेंगे और हर का वर्गमूल निकाल लेंगे तो वह उसका उत्तर हो जाएगा। जैसे नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको बताऊं, एक उत्तर देख कोई एक एग्जांपल देखे। मान लो मेरे पास लिखा है 49/64, ठीक है। अब कहा गया है इसका वर्गमूल निकालो, का वर्गमूल ज्ञात कर। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, 49 का वर्गमूल निकाल लो, 64 का निकाल लो, 49 की जगह इसका वर्गमूल रख दो, इसकी जगह इसका वर्गमूल रख दो। तो कैसे करेंगे हम, जैसे आपने 49 का वर्गमूल निकाला तो 49 का वर्गमूल कितना आ गया 7, 64 का आपने वर्गमूल निकाला तो वो कितना आ गया 8। तो 49/64 जो है उसका पूरा वर्गमूल क्या हो जाएगा 7/8। क्यों? क्योंकि अंश का वर्गमूल बट्टे हर का वर्गमूल हम इसमें रख देंगे। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे, यानी अगर भिन्न का वर्गमूल पूछ ले तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इस प्रकार हल कर सकते हैं। अब अगर हम वर्ग और वर्गमूल में बात करें तो कुछ आगे की भी जो चीजें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि किस संख्या को घटाया जाए या जोड़ा जाए तो आपको कौन सी संख्या जो है वर्ग मिलेगी। कभी कभी पूछ लेता है कौन सी संख्या का गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो वर्ग मिलेगी। तो इस तरीके के भी मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। पहले किस संख्या का गुणा किया जाएगा या भाग वो बता देते हैं। गुणा भाग करने पर प्राप्त वर्ग संख्या, ठीक है। कैसे? जैसे मान लो आपको कोई संख्या दी है उसमें कितने का गुणा करें, तो इसको मैं आपको प्रश्न के माध्यम से समझाता हूं। तो मैं यहाँ पे एक आपको प्रश्न दे रहा हूं, मैंने लिखा 128 में किस संख्या का गुणा करें जिससे यह वर्ग संख्या बन जाए। तो वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें किस संख्या से इसका गुणा करें कि ये वर्ग संख्या बन जाए। तो कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले इसके फैक्टर निकालिए। 128 के फैक्टर निकालेंगे तो जब भी आपसे गुणा या भाग की बात करें, जब भी आपसे गुणा या भाग की करें तो उसमें आप गुणनखंड निकाल लो, और जोड़ या घटाने की बात करेगा तो उसे हम भाग विधि से करेंगे। दो चीजें याद रखनी है, गुणा या भाग के लिए आप उसके खंड आपको पता होना चाहिए, और जोड़ या घटाव के लिए आप उससे भाग विधि से करेंगे, ठीक है। 2 से किया ये 64, फिर 2 से किया 32, 2 से किया 16, 2 से किया ये 2 से हो जाएगा आपका 8, 4, 2 और 2 से 1। तो यहाँ पे जरा देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4 5 6 7 7 बार आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने लिख लिया। अब एक चीज बताओ,
पेयर बनाओ, 1 2 3, ये अनपेड रह गया, मतलब ये जो है बिना युग्म का रह गया। तो हमसे पूछा है किस संख्या का गुणा करें, तो हमें सी का जोड़ा बनाना पड़ेगा। जो संख्या ऐसी रहेगी जिसका जोड़ा है ही नहीं तो उसका जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो इसका जोड़ा बनाने के लिए मैं किसका गुणा करूंगा, 2 का। तो 2 से गुणा करेंगे हम, इसमें 2 से गुणा करेंगे। 2 से जैसे ही हम इसमें गुणा करेंगे तो ये संख्या वर्ग संख्या में बदल जाएगी, यानी 128 गुणा 2 कर दो तो 256 जो संख्या होगी वो कैसी संख्या होगी, वर्ग संख्या होगी। अब किसका वर्ग संख्या, किसकी वर्ग होगी, तो यहाँ पे 2 लिख दो, पेयर में से निकाल लो, 1 2 यहाँ पे निकला, 1 2 यहाँ पे निकला, 1 2 यहाँ पे निकला। जब इसमें आप बाद में 2 का गुणा कर देंगे एक पेयर यहाँ पे निकल आएगा। तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, यानी 256 किसका वर्ग होनी चाहिए, अगर आप निकालेंगे तो 16 का वर्ग होनी चाहिए। लेकिन अगर पूछा जाता है आपसे तो किससे गुणा करेंगे, फिलहाल अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। समझ गए। इसी प्रकार अगर इस संख्या में वो पूछ लेता मेरे से, इसी में मैं अगर आपको बता दूं कि 128 में किस संख्या का, अब मेरा प्रश्न है यहाँ पर किस संख्या से भाग करें जिससे यह वर्ग संख्या बन जाए, किस संख्या से भाग करें तो यह वर्ग बन जाए, यानी पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर मैं कहना चाहूं तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैंने फैक्टर तो गुणनखंड तो मुझे इसमें भी करने पड़ेंगे इसके, तो मैंने गुणनखंड इसके कर लिए, ऐसे मैंने लिख लिया, जोड़े भी मैंने बना लिए। अब ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 मेरे पे अधिक हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और भाग करने की बात की गई है। तो जब भाग करने की बात की गई है तो मैं इस 2 से क्या कर दूंगा, इस 2 से इसका, 2 से क्या कर दूंगा, इसका 2 से इसका भाग कर दूंगा। दो से मैं इसका क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा। जब मैं 2 से इसका भाग दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मैं 2 से भाग दूंगा तो 2 से भाग देने पर ये क्या बदल जाएगा, 64 यानी 64 आ जाएगा। तो दिमाग में आपको एक ही चीज रखनी है कि गुणा या भाग करने के लिए कहे तो तुरंत उसके फैक्टर निकाल लो, गुणनखंड निकाल लो, किस संख्या से गुणा करें तो पूर्ण वर्ग मिल जाए, या किस संख्या का भाग करें तो पूर्ण वर्ग मिल जाए। आपने गुणनखंड किए, आपको गुणनखंड करने पर कुछ ऐसी संख्या मिल गई, तो उसमें ये देख लो कौन सी संख्या जो है युग्म में नहीं है। अब इसमें कभी कभी ऐसा बन जाए आपके साथ कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो इसका तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन इस वाले 2 का जोड़ा नहीं बन रहा और इस वाले 3 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो याद रखिए इस वाली कंडीशन में गुणा करने के लिए हम 2 और 3 दोनों का गुणा करेंगे, 2 3 6 का गुणा करेंगे, और भाग करने के लिए 2 और 3 दोनों का भाग करेंगे, 2 3 6 का भाग करेंगे। समझ गए। जो भी संख्या अपना युग्म नहीं बना पाएगी उसका गुणा किया जाएगा या उसी का भाग किया जाएगा। ये आपको इसमें समझने वाली महत्वपूर्ण बात थी। तो गुणा और भाग करने वाली मैंने आपको संख्या बता दी जिससे आप पूर्ण वर्ग संख्या निकाल सकें। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी समझ के अनुसार। गुणा वाला तो मैंने हटा दिया था, आप उसको रिवाइंड करके पॉज करके ले सकते हैं। अब इसमें मैं आपको जोड़ और घटाव वाले बता रहा हूं कि किस प्रकार जोड़ करेंगे या किस प्रकार घटाव करेंगे। देखिए जोड़ घटाव करने पर प्राप्त वर्ग संख्या। तो इसमें क्या करूंगा मैं सबसे पहले कोई एक संख्या ली मैंने 4050 लिया, ठीक है, 4050 मैंने ले लिया। अब मेरा प्रश्न ये है कि 4050 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसे ही करेंगे हम, इसमें से क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए मुझे देना पड़ेगा भाग, इसे मैं करूंगा भाग विधि से। यानी मैंने लिखा ये 4050 ऐसे लिखा यहाँ पे, ठीक है। अब
इसके मैंने जोड़े बनाए, तो इसको जोड़े बनाने के लिए मैंने एक ये जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। अब इसमें करेंगे तो हवियाल मैंने आपको बताया था 6 का जाएगा, 6 का 36, 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 6 जा 36, यानी 6 का 36 यहाँ पे गया, 36 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 6 यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 6 6 कितना हो जाएगा ये 12, बिल्कुल आराम से देखिए। अब क्या करेंगे, यहां से बचा 4 मैंने नोट किया और यहाँ पे आ गया 50। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये संख्या देखनी है कि इसमें कितनी बार जा रहा है। तो इसमें देखो, अगर मैं यहाँ 3 रखता हूं या 4 रखता हूं, जैसे मैंने 12 के पास 4 रखा तो 124 हो जाएगा, उसका 4 से गुणा करूंगा 448 आ जाएगा। नहीं, चेक कर लेते एक बार, 4 चौके 16 हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4, सॉरी ये आएगा 498, ये आ जाएगा। अब मैं दोबारा से देखूं, अगर दूसरा, तो मैंने 3 रखा, तो 3 रखने पे क्या आ रहा है, 3 रखने पे क्या आ रहा है, 3 रखने पे आपका जो आ रहा है 3 तरह के 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 ही आ रहा है। तो मैं ज्यादा वाला तो रख नहीं पाऊंगा, ज्यादा वाला रखूंगा, एक तो ये होता है कि मैं ज्यादा वाला रख लूं तो वो कितना एक्स कम पड़ रहा है मैं उतना जोड़ दूंगा इसमें, ठीक है। जैसे मैंने ज्यादा वाला रख लिया, मान लो ज्यादा वाला जैसे ही मैंने इसमें रखा, ये हो रहा है 496, ठीक है 496, क्योंकि कम वाला रखोगे तो बचेगा। कम वाला कब रखेंगे हम, घटाने की कंडीशन में, मैं बताऊंगा अभी, और ज्यादा वाला कब रखेंगे हम, जोड़ने की कंडीशन में। तो ये वाला मैंने रखा क्योंकि मुझे जोड़ना है, कितना जोड़ना पड़ेगा वो पता चल जाएगा अभी। तो अब इसमें से इसको घटाओ, क्योंकि इसमें से तो ये घटेगा नहीं, ये तो छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी है, तो बड़ी में से छोटी को घटाओ तो संख्या आएगी माइनस में। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 6, यहाँ पे कितना बचेगा 4, 46 बच रहा है। मतलब इसको ऐसे घटाएंगे, 496 में से 450 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा 46 बचेगा। लेकिन ये संख्या माइनस की थी, ये प्लस की थी, तो माइनस का अपना बचेगा। यानी कितने की कमी पड़ रही है, 46 की, तो कितना जोड़ दिया जाए, 46 जोड़ा जाए। किस में जोड़ा जाए 46, इसमें, तो 4050 प्लस 46 कितना होगा 4096, और 4096 को आप देख चुके हैं, ये 64 का वर्ग होता है। तो इस प्रकार करेंगे, यानी क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ा जाए, जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, उस संख्या से अधिक वाली ले लोगे, क्योंकि कम वाली में से तो आपको घटाना पड़ेगा, तो ज्यादा वाली आपने ले ली, कितना यहाँ बच रहा है शेष, वही जोड़ा जाएगा। यही अगर इसको घटाने की कंडीशन में करना पड़ता, तो मैं यहाँ साइड में घटाने की कंडीशन में कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, ठीक है। क्या जोड़ा जाए या फिर यहीं से कर रहा हूं मैं, क्या घटाया जाए, इसी प्रश्न को मैं घटाने की कंडीशन में कर रहा हूं। देखिए वो मैं रेड से करूंगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, अलग अलग दिखेंगे दोनों। यही संख्या है हमारी, एक जोड़ा ये बन जाएगा और एक जोड़ा ये बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो बिल्कुल सेम पैटर्न है जो फॉलो हम करने वाले हैं, पैटर्न तो हमारा सेम ही है। क्या है, सबसे पहले किससे जाएगा 6 से, तो 6 गुणा 6 36 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 6 हो जाएंगे, तो ये 12 आ गया, यहाँ पे बच गए 4 और 50 आ गया। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखी है जिससे इसमें भाग चला जाए, लेकिन मन में याद रखना हमें घटाना है। तो घटाने वाली स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इतनी संख्या है या इससे फिर हम छोटी रख लेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे करके देखूं, तो यहाँ पे मैंने उससे करके देखा था, उससे पहले वाले में तो मैंने 3 रखा था तो 369 आ रहा था, और 4 रखा था तो 496 आ रहा था। ये मैंने रख के देखा था। तो ज्यादा वाली कंडीशन, अगर मुझे इस संख्या से ज्यादा रखना है तो वो तो जोड़ने वाली कंडीशन में आ जाएगा, तो इस संख्या से कम रखूंगा मैं तो वो किस में आ जाएगा, घटाने वाली कंडीशन में। यानी मैं यहाँ 3 रखूंगा तो 3 यहाँ आ जाएगा, और जैसे 3 यहाँ रखूंगा 3 यहाँ आ गया, तो इसका गुणा 369 इसमें आ जाएगा। तो इसको घटा दीजिए, कितनी बार घटेगा, एक बार। यहां से कैरी निकाल ली तो कितना बचा 4 में से, यानी जाएंगे नहीं 6, तो 14 में से 6 गए 8। अब यहां से कुछ जाएगा नहीं, तो 81
यानी वो संख्या क्या होगी जिसे घटाया जाए, तो वो संख्या आपकी क्या होनी चाहिए, 81 होनी चाहिए जिसे घटाया जाए। तो घटाने की कंडीशन में 81 घटाया जाए। अगर आप 81 को घटा रहे हैं, 81 को घटाने पर आपकी संख्या क्या बनेगी, 4050 माइनस 81 कितना आ जाएगा, 4050 माइनस 81। तो यहाँ पे बचे आपके 9, यहाँ पे क्या बच गए आपके 9, यहाँ पर 6, देखो क्या होगा 4 बचेंगे, तो 4 के लिए कैरी ले लेंगे, 14 में से 8 गए तो 6 बच गए। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, 40 की जगह 39, 69 जो है आपकी जो संख्या आ जाएगी घटाने के बाद। और ये संख्या कैसी होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या। यानी पूर्ण वर्ग संख्या किसका होगी, 63 का। करके देख लेना वाली किसका होगी, 63 का। तो इस बोर्ड पर मैंने आपको जोड़ और घटाव दोनों सिखा दिए। इधर ये जोड़ के लिए बताया मैंने, इधर घटाव के लिए। दोबारा बताता हूं मैं कि जब भी आपको कहे कि इस संख्या में किस संख्या को घटाया जाए, पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, घटाया जाए, तो आप क्या करेंगे, उससे छोटी संख्या रख लेंगे, क्योंकि उतना तो आपको नहीं मिलेगा, ये कंफर्म है। उससे बड़ा मिलेगा, उससे छोटा मिलेगा, तो उससे छोटी रख लीजिए, घटा के आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस संख्या को घटाया जाए, क्योंकि इतना ज्यादा हो रहा है तो घटाया जाए इतना। जोड़ने के लिए कहे तो उससे एक बड़ी संख्या रख लीजिए, यानी इतनी तो आपको मिलेगी नहीं, तो इससे जो ज्यादा वाली मिल रही है, यानी ये रख लेंगे। तो इतना आपको कमी पड़ रही है, कमी पड़ रही है, तो इसको इसमें क्या किया जाए, जोड़ा जाए। तो 46 को जैसे ही आप जोड़ देंगे आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार मैंने आपको वर्ग से संबंधित इसमें ये चीजें करा दी हैं। इसमें 2-3 फॉर्मूले और हैं, वो आपको मैं बता देता हूं, जिन पर आधारित प्रश्न जो बनेंगे उन्हें हम जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली श्रृंखला होगी सीरीज की, जो भी वीडियोस की, हम उसमें कर लेंगे। केवल आप उन सूत्र को लिख लें इसमें, तो आपके लिए वो आगे उपयोगी साबित हो सकते हैं। क्या होंगे वो, एक तो आप देख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको इसमें बता दिए। होता एक और है, बता देता हूं, x प्लस a x प्लस बी, जब दोनों संख्याएं अलग अलग दी हो, लेकिन उसका स्क्वायर में कोई काम नहीं आता है, इसलिए इस वाले को हम नहीं लिख रहे हैं, इसमें हम यहीं तक लिखेंगे। ठीक है, और इससे जो भी संबंधित जानकारी होगी, जो भी इसमें रह गई है, आप हमें बता दीजिएगा, हम उसे जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली श्रृंखला होगी उसमें अवश्य सॉल्व करा देंगे। जो भी आपकी समस्याएं होंगी उन समस्याओं का निदान किया जाएगा। आप अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, आप अपनी समस्याओं को हमें व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नीचे लाइन जो चल रही है उसमें शो हो रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। चैनल बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। होम क्लासेस टारगेट आपका सिलेबस कराने के लिए पूर्ण तरह प्रतिबद्ध है। ये पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर कराया जाएगा। अगली वीडियो में जो इससे संबंधित आगे की वीडियो है उसके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।